नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज तो 5 अगस्त का दिन है। आज आपने सुबह देखा प्रधानमंत्री मोदी गए थे अयोध्या, वहां पर राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ। लेकिन अभी अभी एक टेस्ट मैच भी शुरू हुआ है, हम उस पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच। लेकिन और खबर जो पाकिस्तान और भारत के मुताल्लिक है वो ये है कि पाकिस्तान के कुछ दिग्गज खिलाड़ी थे जिन्होंने बीसीसीआई को भला बुरा कहा था कि जी ये तो क्रिकेट को हाईजैक कर रहे हैं, ये तो वर्ल्ड कप कैंसिल करवा रहे हैं आईपीएल के चक्कर में। लेकिन उन्हीं का मुंह तोड़ा और पाकिस्तानियों ने, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो टेस्ट मैच चल रहा है, लंच ब्रेक हो चुकी है, थोड़ी देर बाद दोबारा से पाकिस्तान बैटिंग करने उतरेगा। पाकिस्तान को शुरू में ही शुरुआती झटके लग गए हैं, 2 विकेटें गिर चुकी हैं लंच पे। आबिद अली पहला विकेट, जोफ्रा आर्चर ने उनको आउट किया और उसके बाद उनके कप्तान अजहर अली, उनका खराब स्कोरों का सिलसिला चलता जा रहा है तो वो भी आउट हो गए। तीसरा विकेट भी गिर जाता लेकिन शान मसूद का कैच स्लिप में छूट गया। अब इस वक्त लंच ब्रेक में 53 रनों पर 2 विकेटें गिर चुकी हैं पाकिस्तान की। बाबर आजम क्रीज पर आ चुके हैं। अब बाबर आजम पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि बाबर आजम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आकर अगले सेशन में पाकिस्तान 1 विकेट और गंवाता है तो फिर वो मुसीबत में फंस जाएगा, क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया है। पाकिस्तान सिर्फ 5 बल्लेबाजों के साथ खेल रहा है। 5 गेंदबाज खिलाने के चक्कर में टॉस जीतकर उन्होंने गेंदबाजी नहीं बैटिंग की। ये पहला विकेट है। दोनों ओपनर्स दरअसल 1 घंटा बैटिंग कर चुके थे, लेकिन फिर जोफ्रा आर्चर ने ये गेंद थोड़ा सा अंदर आया और आबिद अपने आप को कमिट कर चुके थे। पहला विकेट तो गिर गया। उसके बाद कप्तान अजहर अली आए अंदर। अजहर अली पर बहुत कुछ निर्भर करता था, लेकिन वो क्रिस वोक्स का शिकार हो गए। ये देखिए, पैर चले ही नहीं। और इंग्लैंड में अगर आपके पैर नहीं चलेंगे, आप कैंची बन जाएगी, तो फिर तेज गेंदबाज आपको जीने नहीं देगा। उसके बाद एक कैच छूटा, शान मसूद का थर्ड स्लिप में कैच छूटा, ये तो 3 विकेट गिर जाती। अब 2 विकेटें फिलहाल गिरी हुई हैं। बाबर आजम क्रीज पर आ चुके हैं। मदन जी है मेरे साथ स्टूडियो में। और मदन जी, अगर टॉस जीतते हैं आप इंग्लैंड में, टेस्ट मैच की पहली सुबह आप बैटिंग ही करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान ने किया 53 for 2, क्या ये 100 4 आउट हो सकता है, 125 5 आउट हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि बाबर आजम आकर सब कुछ संभाल लेंगे? देखिए, बाबर आजम संभाल तो लेंगे अगर वो बैटिंग अच्छी करेंगे, खड़ा होना चाहिए ना। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो यहाँ पे थोड़ी सी गलती जरूर की है, क्योंकि इनको कम से कम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन जरूर खिलाना चाहिए था। पर मैं इस हक में जरूर हूँ कि इन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग की है। पर बैटिंग करने से आपको रन भी तो बनाने पड़ेंगे। पर अगर आप दूसरी तरफ देखें तो मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने एक भी लूज बॉल नहीं दिया पाकिस्तान के बैट्समैनों को। वो हमेशा खेलते चले गए, पर काफी भीड़ भी हुए। पर उसमें देखने वाली बात कि उन्होंने 1 या 2 बॉल जो बाबर आजम ने ड्राइव किए हैं, उस पर रन भी नहीं बने। 2 बॉल जो उन्होंने ऊपर किए हैं, बाकी सारे उन्होंने गेंद ऐसी जगह पे रखे हैं जहां पे उनको पाकिस्तान के बल्लेबाजों को रन बनाना बड़ा मुश्किल था। और पाकिस्तान को यहाँ रन बनाने पड़ेंगे। अगर रन नहीं बने तो ये मैच उनके हाथ से निकल भी सकता है। ये भी नहीं पता ना कि आजकल लंच में वैसे आप खाते क्या हैं, स्पेशली इंग्लैंड में, क्योंकि भारतीय टीम जब ट्रैवल करती है तो उनके लिए तो भारतीय खाना जाता है। लेकिन लंच बेहतर किसने एंजॉय किया होगा? इंग्लैंड ने कि चलो टॉस हार गए थे फिर भी हमने 2 आउट कर लिए, या फिर पाकिस्तान ने कि चलो जी खैर मनाओ, सिर्फ 2 ही आउट हुए। मदन जी, लंच बेहतर किसका रहा होगा दोनों ड्रेसिंग रूम में? कौन ज्यादा रिलीफ फील कर रहा होगा? सबसे बेहतर रहा होगा, लेकिन उन्होंने गेंद बहुत अच्छी की है। ऐसी इन्होंने जो बड़ी प्रोफेशनल, जैसे कहते हैं ना इंग्लिश बॉलर, जो जैसे बॉल करते हैं आगे आगे और गेंद को काफी ज्यादा स्विंग करते हैं। देखिए उनके पास 4 बॉलर हैं और एक एक्स्ट्रा बॉलर बेन स्ट्रोक भी है। उसके बाद उन्होंने एक स्पिनर भी खिलाया, पर उनकी साइड काफी बैलेंस है। और अभी तक जो जितने भी ओवर हुए हैं, मैं समझता हूं कि पलड़ा जो है इंग्लैंड का भारी है। और लेंथ की बात करें तो पाकिस्तान जरूर सोच रहा होगा कि हमें रन कैसे बनाने हैं। सही बात है। और रन बनाएगा कौन? रन बनाएंगे बाबर आजम। वैसे बाबर ने पिछली 7 पारियों में 400 बनाए हैं,
197 भी है। ऑस्ट्रेलिया जाकर भी रन उन्होंने बनाए हैं। लेकिन इंग्लैंड ना कभी कभी आपके बल्लेबाज के लिए चुनौती ज़्यादा बड़ी लेकर आता है, स्पेशली जो सब कॉन्टिनेंट का बल्लेबाज जाता है। वो पिछले दौरे में थे, ज़्यादा खेलने को मिला नहीं। बाबर आजम पर ही क्या सब कुछ टिका है, या बाबर आजम पर तवज्जुआत ज़्यादा है, बल्लेबाज उनके पास और भी हैं? मदन जी, बहुत मुश्किल है। बाबर आजम का रन बनाना ही बहुत जरूरी है। अगर बाबर आजम आउट होते हैं तो मैं समझता हूं कि उनको बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया। बाकी बल्लेबाजों के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 5 बैट्समैनों से वो खेल रहे हैं। तो इंग्लैंड को क्या चाहिए? क्या इंग्लैंड को सिर्फ 2 विकेट चाहिए, उसके बाद तो सारी टेल शुरू हो जाएगी। कि टेल कितना रन बनाती है ये जानना बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। पर बाबर आजम का और शेन जो खेल रहा है मसूद, तो वो अच्छी बैटिंग कर रहा है, पर अभी तक वो स्ट्रगल ही कर रहा है। उसने कोई इतना ज्यादा दिखाया नहीं है कि हाँ वाकई में वो अच्छी बैटिंग कर रहा है। पर वो ऐसा कोशिश कर रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्रीज पे खड़ा रहा हूं ताकि रन उसके निकलने शुरू हो जाए। पर बाबर आजम का रन बनाना बड़ा जरूरी है, उसके बाद रन नहीं बनेंगे, मेरे को बड़ा मुश्किल लगता है। और मुझे तो ये लगता है कि लंच के बाद वो ब्रॉड एंडरसन में से एक और दूसरी तरफ से शायद जोफ्रा आर्चर से अटैक करेंगे। बाबर आजम ये अगला सेशन, ये टेस्ट मैच डिसाइड कर सकता है। दरअसल ये सीरीज भी डिसाइड कर सकता है, क्योंकि अगर विदेशी टीम पहले दिन जाकर ढह जाती है ना इंग्लैंड में, तो बड़ा आसान नहीं होता उनके लिए वापसी करना। जब जब ये लगता है कि आप आईपीएल खेल सकते हैं, जब जब ये लगता है कि आप आईपीएल में कमेंट्री कर सकते हैं, तो फिर वो लोग कहते हैं कि आईपीएल से बड़ी कोई लीग नहीं। आज ये कह दिया कि आईपीएल जो है वो दुनिया को तोड़ सकता है। यह जरूर मेरा मानना है मदन जी कि एशिया कप हो सकता था। वैसे अगर कोशिश की जाती तो एशिया कप हो सकता था। और अगर पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी बीसीसीआई को ब्लेम करते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर था। भाई एशिया कप के होस्ट आप थे, इसका मतलब आपकी चली नहीं, आपने हथियार डाल दिए। देखिए, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं ना, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल सोच समझ के बात नहीं करते। अगर भारत ने कैसे, मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप पोस्टपोन कराया, एक तो कोविड-19 चल रहा था, दूसरा देखिए जो 2020 फॉर्मेट का वर्ल्ड कप है वो डिफरेंट टाइप का वर्ल्ड कप है। देखिए उसमें क्राउड आना, वो स्पॉन्सरशिप, ये सब चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ आईसीसी और ऑस्ट्रेलिया ने जो डिसीजन लिया बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। और आईपीएल तो होना ही था। कोई आईपीएल का तो, अगर आईपीएल तो हम पहले ही सोच रखा था कि हमने देखेंगे सितंबर अक्टूबर में कैसे क्या कौन सी डेट निकलती है, तो उसी के हिसाब से हमने वर्ल्ड कप कराया, सॉरी आईपीएल कराया, जो कि बहुत अच्छी बात है। हाँ, बाकी जो आपका सवाल है कि एशिया कप हो सकता था, पर पाकिस्तान हमेशा जो भी बात करता है वो जेलसी की बात करता है। एक जेलसी की नहीं होनी चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए। हम कैसे अपने रिलेशन बढ़ा सकते हैं, क्रिकेट में ही रिलेशन बढ़ा सकते हैं कैसे ताकि क्रिकेट चलता रहे हमारा। पर हमेशा कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी आता है, कुछ ना कुछ बोल देता है, वो सारा मामला जो है गड़बड़ हो जाता है। चलिए, अच्छी बात यह है ना कि कई खिलाड़ी, भले वो वसीम अकरम हो, बासित अली हो, बाकी खिलाड़ी, उन्होंने आकर दूध का दूध पानी का पानी तो किया है। वैसे वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ये जो ब्रेक लिया है ना वीवो ने 1 साल के लिए, अब सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वीवो आहिस्ता आहिस्ता आईपीएल से बाहर हो जाएगा। 440 करोड़ रुपए वो साल के देता था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आईपीएल का तंबू, जिन बंबुओं पर खड़ा था, एक बंबू गिर जाएगा तो आईपीएल को नुकसान तो नहीं होगा। यह सब चर्चा होगी आज रात 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर। और मैं इसलिए आपको कहता हूं कि ये जो खेल खेल में हम यहां पे करते हैं, वो सिर्फ ये नहीं है कि हमने करना है, ये तो आपका मंच है। तो आपको क्या करना है, इसी बात पर रात 8 बजे आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पे जुड़ना है। सब्सक्राइब तो करना ही है, लेकिन आप चाहें तो अपने सवाल भेजने शुरू कीजिए। ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए फॉलो कीजिए और फटाफट अपने सवाल भेजिए, लाइव भी रहिए। आप बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पैसे का खेल है ये थोड़ा सा डगमगा जाएगा? मदन जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि कहीं आज की मौजूदा इकोनॉमी में आपको आईपीएल ओवर वैल्यूड तो नहीं लगता? आजकल अगर देखा जाए, कोविड-19 को देखा जाए तो थोड़ा सा मुश्किलें तो आए सब स्पॉन्सर के लिए। पर मेरे विचार में जो वीवो ने पुल आउट किया उससे फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि गेम को स्पॉन्सर चाहिए। आईपीएल को की बहुत बड़ा ब्रांड है और उसको स्पॉन्सर चाहिए। मेरे को लगता है कि मिल तो जाएगा, पर कम से मेरे को लगता है हो सकता है कि थोड़े से कम पैसों में मिले। पर इंडिया में क्रिकेट जो है आप सेल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ना कोई हमारी बड़ी कंपनी जो है वो सामने आएगी और स्पॉन्सरशिप 1 साल के लेगी। उसके बाद जो है 3-4 साल जो है, उसके बाद देखा जाएगा कि कैसे बीसीसीआई इसको हैंडल करती है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए पूछ रहे हैं कि शेड्यूल कब आएगा, शेड्यूल कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आज बुधवार है, इस हफ्ते में शेड्यूल आपका आ जाएगा, क्योंकि आज फ्रेंचाइजीज से जो मुलाकात है, एसओपीज भी आप डिफाइन करते हैं, आप ये भी बताते हैं कि वहाँ पर क्या क्या इंतजामात हैं, आपको क्या करना है, बीसीसीआई क्या करेगी, वो सारी बातों पर आज चर्चा होगी। तो आप देखेंगे इस हफ्ते के एंड में आपको
नया जो शेड्यूल है वो भी मिल जाएगा और टीमें जो है वो अगस्त के आखिरी हफ्ते में यहाँ से जाने की शुरुआत भी कर देंगे।